हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियोस में हम जानने वाले हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अगर रिलेशनल टेबल्स की बात हो या ईआर मॉडल की बात हो तो वहाँ पे हमने ये सीखा है कि टेबल्स या फिर एंटिटीज जो हमारी होती है वो रिलेशन के थ्रू आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पे रिलेशन के अंदर डिग्रीज का मतलब क्या होता है, अगर मैं आसानी से समझाऊँ आपको, तो कितनी एंटिटीज एक ईआर मॉडल या एक रिलेशनल मॉडल में एक ही रिलेशनशिप में आपस में जुड़ी हुई है। ओके जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, इन इट शोज द नंबर ऑफ एंटिटीज एसोसिएटेड विथ अ रिलेशनशिप इन अ रिलेशनल मॉडल। किसी भी रिलेशनल मॉडल या ईआर मॉडल में नंबर ऑफ एंटिटी जो कि एक ही रिलेशन से आपस में जुड़ी हुई है, ये उस रिलेशनशिप की डिग्री कहलाती है, उन एंटिटीज की नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं। कंपनी हैव एम्प्लॉयज। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें, कंपनी के पास क्या है, एम्प्लॉय है, तो ये दोनों एक ही रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं। क्या रिलेशन है कि कंपनी के पास एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप और ये हो गई दोनों हमारी एंटिटी। तो इस रिलेशनशिप पे कितनी एंटिटी जुड़ी हुई है, दो, 1 and 2। तो इसका जो डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री हो गया 2। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड, किसी भी रिलेशनल या ईआर मॉडल में एक ही रिलेशनशिप से कितने एंटिटीज अटैच हैं, ये उस रिलेशनशिप का डिग्री कहलाता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एंटिटी का डिग्री नहीं है, ये रिलेशनशिप का डिग्री है। इससे एक्चुअली ये फायदा होता है, ये पता लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप पे नंबर ऑफ एंटिटीज कितने अटैच है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा एंटिटीज अटैच होते हैं यानी कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ज़्यादा है तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए रिलेशनशिप्स को अलग अलग पार्ट में तोड़ा जाता है। कैसे, कंपनी हैव एम्प्लॉयज, कंपनी हैव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, कंपनी हैव प्रोडक्ट्स, कंपनी हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट, कंपनी हैव फ्रेंचाइजीज। तो एक ही रिलेशनशिप पे मैं सब जोड़ सकता हूँ, तो इससे क्या हुआ है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कंपनी हैव एम्प्लॉयज, ये सेपरेट कर दिया मैंने। कंपनी हैव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये मैंने सेपरेट कर दिया। यानी कि सिंपल सा रिलेशनशिप की डिग्री से ये पता लगता है कि हमारा ईआर मॉडल या रिलेशनल मॉडल कितना जो है कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो उसको पहले ही सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, देन उसके बाद में रिलेशनल मॉडल को डिजाइन करना शुरू किया जाता है। ओके, तो अब इसके हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। टोटल मिला के 4 टाइप्स होते हैं डिग्री के, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी एंड एनरी। ओके, इसे आप एनरे भी बोल सकते हैं पर ये एक्चुअली एनरी होगा। ओके, तो अब शुरू करते हैं, ये होते क्या है। सबसे पहले आते हैं यूनरी पे। यूनरी का मतलब होता है 1। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई ईआर मॉडल या ऐसा कोई रिलेशनल मॉडल जहाँ पे एक रिलेशनशिप पे सिर्फ एक ही एंटिटी अटैच है, तो इसे यूनरी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बोला जाता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, एम्प्लॉइज एंड मैंने इनको एक रिलेशन से जोड़ रखा है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल पहले समझा देता हूँ। किसी भी कंपनी में सभी एम्प्लॉइज होते हैं। ओके, उन एम्प्लॉइज में से ही कोई जो है मैनेजर होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैनेजर के सेंस में कि मैनेजर का क्या रिलेशनशिप है, कि मैनेजर एक एम्प्लॉय होगा। ऐसा थोड़ी कि भाई वो एम्प्लॉय में काउंट नहीं होगा, भले वो मैनेजर पोस्ट पे, पर वो एम्प्लॉय में काउंट होगा ना। इट मीन सिंपल सा कि एम्प्लॉयज में से ही कोई मैनेजर बन रहा है, उसका रिलेशनशिप क्या है, वो एक एम्प्लॉय है। इट मीन्स कि इस एंटिटी का खुद के साथ ही रिलेशन है। ठीक है, एम्प्लॉयज में से ही मैनेजर बनेंगे लेकिन मैनेजर खुद भी एम्प्लॉय है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये यहाँ शो कर दी। मैंने यहाँ पे आर क्यों लिखा है, मैं यहाँ पे जो है मैनेजर पोस्ट भी लिख सकता था, बट ये दिखाने के लिए ये रिलेशनशिप डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है इसलिए। ओके, तो सिंपल सा अगर हम बात करें ऐसे रिलेशनशिप की जहाँ पे एक ही एंटिटी है और वो आपस में आकर के फिर से ही अटैच हो रहा है और वहाँ पे कोई रिलेशनशिप हमने डाल दिया है, तो इन सिंपल सा एक एंटिटी ओनली 1 रिलेशनशिप। तो यहाँ पे रिलेशनशिप का डिग्री कितना हो गया, 1, यानी कि यूनरी रिलेशनशिप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कार्डिनलिटी का भी एग्जाम्पल साथ के साथ दे देता हूँ कि इसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉय मैनेजर्स बन सकते हैं। सपोज जैसे अगर 10 एम्प्लॉय है तो एक मैनेजर काफ़ी होगा, लेकिन अगर 100 एम्प्लॉयज है तो यानी कि 10 मैनेजर्स होंगे, यानी मल्टीपल एम्प्लॉयज मैनेजर बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेनी रिलेशन दिखाया है, मल्टीपल एम्प्लॉयज मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन हर मैनेजर एक एम्प्लॉय ही होगा। कभी आपने ऐसा सुना 2 एम्प्लॉय मिलकर एक मैनेजर बने? नहीं ना। तो वही चीज़ है, यानी कि मल्टीपल एम्प्लॉय मैनेजर बन सकते हैं पर हर मैनेजर एक एम्प्लॉय ही होगा। तो ये रिलेशनशिप 1 हो गया, यानी कि इसका कार्डिनलिटी हो गया मैनी टू, मतलब मैनी या फिर 1। ठीक है, ये इसकी वैल्यू ऑफ कार्डिनलिटी हो गई कि या तो मल्टीपल एम्प्लॉयज जो है वो जो है आपके मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन हर मैनेजर एक एम्प्लॉय ही होगा। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 1, और इसका कार्डिनलिटी रेशियो कितना हो गया, m, 1। ओके, अब बात करते हैं हम बाइनरी की।
देखिए अब आपको वैसे भी आसानी से समझ में आने लग गया होगा। बाइनरी का मतलब कि किसी भी रिलेशनशिप पे अगर दो एंटिटी अटैच हैं तो उस रिलेशनशिप का डिग्री कितना हो गया, 2, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी। तो ये रहा बाइनरी का एग्जाम्पल। कैसे, एम्प्लॉय असाइंड प्रोजेक्ट, कंपनीज में एम्प्लॉयज को प्रोजेक्ट असाइन किए जाते हैं। इट मीन्स के यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोजेक्ट आपस में एक रिलेशनशिप से अटैच्ड है, क्या, असाइन, यानी कि एम्प्लॉयज को प्रोजेक्ट असाइन होते हैं। तो एक ही रिलेशनशिप पे दो एंटिटीज अटैच हो चुकी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिग्री कितना हो गया, 2, यानी कि बाइनरी। अब कार्डिनलिटी वैल्यू हम देख लेते हैं कि एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट कर सकता है, ओके, ठीक है, या फिर एक एम्प्लॉय एक ही प्रोजेक्ट कर सकता है। यानी कि किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को एक ही प्रोजेक्ट करने के लिए हायर किया है, बस वो सारे लाइफ टाइम उसी एक प्रोजेक्ट को करता रहेगा, या फिर उसे मल्टीपल प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं, यानी कि 1 to 1 या 1 to many, ये इसके जो है हमारे कार्डिनलिटी वैल्यूज हो गई, ठीक है। या फिर मेनी एम्प्लॉयज मिलकर, यानी काफ़ी सारे एम्प्लॉय मिलकर एक ही प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाए, तो ये हो गया आपका मेनी टू 1। या फिर मेनी एम्प्लॉयज जो है मेनी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा मेनी टू मेनी। तो ये कार्डिनलिटी वैल्यूज हो गई और इसका रिलेशनशिप, इसका डिग्री कितना हो गया, 2। तो अब बात करते हैं टर्नरी रिलेशनशिप की, ठीक है। टर्नरी का मतलब जब किसी एक रिलेशनशिप पे 3 एंटिटीज अटैच हो तो इसको टर्नरी रिलेशनशिप बोला जाता है, जिसका मतलब हो जाता है 3, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। कंपनी के पास में प्रोडक्ट्स भी होंगे और एम्प्लॉय भी होंगे, यानी एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है। तो सिंपल सा रिलेशनशिप मैंने क्या ले लिया, हैव, कंपनी हैव एम्प्लॉयज, कंपनी हैव प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम देखें तो एक ही रिलेशनशिप पे 3 एंटिटीज जुड़ गए हैं, तो ये कहलाएगा आपका टर्नरी रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पे रिलेशनशिप का डिग्री हो गया 3 और इसको बोलेंगे टर्नरी रिलेशनशिप, ओके। अब इसके कार्डिनलिटी वैल्यूज निकाल लेते हैं हम। एक कंपनी में या तो एक एम्प्लॉय होगा या मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे। हालांकि 1 to 1 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई कंपनी की जब बात कर रहे हैं एक ही एम्प्लॉय हो तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय या उस एक ही कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, यानी कि 1 to 1 और 1 to many। उसी तरह से कंपनी या तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएगी एक ही कंपनी, या फिर वो कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाएगी, तो मेनी और 1, यानी कि 1 to 1 और 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पे भी कंसीडर हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम ऐसा बोले कि मेनी टू 1 या मेनी टू मेनी, यानी कि बहुत सारी कंपनियां मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये दुनिया में होता है, लेकिन वो सारी कंपनियां एक नहीं होती ना। सपोज जैसे मेरी एक कंपनी हो, मेरे फ्रेंड की कंपनी है, हम दोनों मिलकर सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर दोनों कंपनियां अलग अलग है, तो दोनों का जो डेटाबेस बनेगा वो भी अलग अलग बनेगा ना। तो हर एक डेटाबेस के हिसाब से खाली जिस कंपनी के लिए डेटाबेस बनाया गया है वही कंपनी कंसिडर होगी, यानी कि कंपनी की साइड से हमेशा 1 रिलेशनशिप ही रहेगा। इसीलिए मेनी टू मेनी या मेनी टू 1 वाले जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एन रे रिलेशनशिप की, ठीक है। एन रे या एन री रिलेशनशिप, सिंपल सा, जब किसी भी रिलेशनशिप पे 3 से ज़्यादा रिलेशनशिप या एंटिटीज मौजूद हो, यानी कि किसी भी रिलेशनशिप पे जब 3 से ज़्यादा एंटिटीज मौजूद है तो वो एन री कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि 3 तक तो हमारे पास टर्नरी है, लेकिन 3 से ज़्यादा होती है, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, या फिर जितना भी होगा वो एन रे में काउंट होगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बना रखा है, कॉलेज हैव टीचर्स, कॉलेज हैव स्टूडेंट्स, कॉलेज हैव डिपार्टमेंट, कॉलेज हैव नॉन टीचिंग स्टाफ। तो यहाँ पे एक ही रिलेशनशिप पे 5 एंटिटीज अटैच हो गए हैं, तो ये जो है ये हमारा एन रिलेशनशिप कहलाता है। और यहाँ पे डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल सा, अब रिलेशनशिप से देखिए कितनी एंटिटीज जुड़ी हुई है वो उसका डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 5 एंटिटीज जुड़ी हुई है तो डिग्री हो गया 5। अगर यहाँ पे 6 एंटिटीज जुड़ी होती है तो डिग्री हो जाता है 6। अगर यहाँ पे सपोज जैसे 100 एंटिटीज जुड़े हुए हैं, हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता, मैं खाली एक एग्जांपल दिया हूँ, 100 एंटिटीज एक ही रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं तो उस रिलेशनशिप का डिग्री हो जाएगा 100। हालांकि ये कोशिश करी जाती है कि एक लिमिटेड नंबर के बाद में रिलेशनशिप को जो है स्प्लिट कर दिया जाए, 5, 6, ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, उससे ज़्यादा रिलेशनशिप जो है वो टेबल्स को कॉम्प्लेक्स बनाती है और डेटा आपस में जो है रिवर्ट होने लगता है। यानी कि ईआर मॉडल तो उसका काम और रिलेशनल टेबल तो उसका काम अच्छे से करेगी, पर जब हम उस डेटा को मैनिपुलेट या फिर उसको हम एक तरह से अगर हम बोले कि हम उसको मैनेज करने जाएंगे तो हमारे सामने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी, ठीक है। तो सिंपल सा, एन रे जब एक ही रिलेशनशिप पे 3 से ज़्यादा रिलेशनशिप अवेलेबल हो, जब एक ही रिलेशनशिप पे 3 से ज़्यादा एंटिटीज अवेलेबल हो तो वो एन रे में काउंट होता है और जितनी एंटिटीज अटैच है वो उसका डिग्री हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम इनकी कार्डिनलिटी भी निकाल लेते हैं। एक कॉलेज में या तो एक स्टूडेंट या मल्टीपल स्टूडेंट होंगे, यानी कि 1 to 1, 1 to many।
एक कॉलेज में एक टीचर या मल्टीपल टीचर होंगे यानी 1 to 1, 1 to many। एक कॉलेज में एक या मल्टीपल डिपार्टमेंट होंगे 1 to 1, 1 to many। एक कॉलेज में एक नॉन टीचिंग स्टाफ या फिर मल्टीपल नॉन टीचिंग स्टाफ होगा यानी 1 to 1, 1 to many। तो ये इसके कार्डिनलिटी वैल्यूज़ है। देखिए, जब भी रिलेशनशिप में आप जो है टर्नरी पे आ जाते हैं, टर्नरी एंड उसके बाद के एन रे जो हमारी नंबर ऑफ डिग्रीज हैं, यहाँ पे आपको कार्डिनलिटी में हमेशा आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो मेन एंटिटी है जिससे बाकी सारी एंटिटी जुड़ी हुई रिलेशनशिप के थ्रू, ठीक है, वहाँ पे आपको अक्सर मेनी टू मेनी या मेनी टू वन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब नंबर ऑफ डिग्रीज बढ़ जाती है इट मीन्स कि वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एंड वहाँ पे हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ही मेन एंटिटी है जिससे सब जुड़े हुए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है वो ऑर्गेनाइजेशन तो हमेशा इंडिविजुअल रहेगा क्योंकि डेटाबेस सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता एक ही डेटाबेस हो उसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आपस में यूज़ कर दी है। क्योंकि उससे उन सब का डेटा आपस में मर्ज होने लग जाएगा। इसीलिए सब अलग अलग अपना अपना डेटाबेस जो है वो यूज़ करेगी और हर एक डेटाबेस के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू डाली जा रही है खाली वो उसी को ही यूनिक मान करके चलेगा। ओके, तो ये वीडियो था डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई क्वेरी या कोई सजेशन या कुछ फीडबैक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। हमने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं और उनके जो नोट्स हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ और देखना चाह रहे हैं तो। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।